मैं अमित कुमार निषाद आपका टेक्निकल अमित जी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। जब आप कंप्यूटर बिल्कुल सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको कंप्यूटर किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। वर्डपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्डपैड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको पहले से ही पड़ा हुआ मिलता है। तो यह सॉफ्टवेयर आपको अलग से कंप्यूटर में डालना नहीं पड़ता है। इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो या विंडोज का कोई भी वर्जन हो, तो उसके अंदर आपको वर्डपैड सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हुआ मिलता है। तो आइए इसे देखते हैं कि किस किस प्रकार से हम इसे ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए माउस से आपको इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और अगर आपको इस लिस्ट में वर्डपैड का नाम दिखाई दे रहा है तो आप यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड पर क्लिक करते हैं और हमारा वर्डपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ये इसका फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट बटन में ये जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर आपको वर्डपैड सॉफ्टवेयर दिखाई दे। हो सकता है कि इस लिस्ट में वर्डपैड का नाम ना हो, तो ऐसे केस में आप वर्डपैड का दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ऊपर क्रॉस करके हम बंद कर देते हैं और इसे दोबारा से खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एक ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा एसेसरीज में क्लिक करना है और इसके लिस्ट में आपको वर्डपैड का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। इससे भी आप वर्डपैड खोल लेंगे। ये इसका सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मेथड है कि अगर आपको वर्डपैड ओपन करना है तो इसे स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें एक सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको वर्डपैड टाइप कर देना है, WORDPAD, वर्डपैड। जैसे ही आप वर्डपैड टाइप करते हैं तो आपको यहाँ सबसे ऊपर प्रोग्राम की लिस्ट में वर्डपैड का नाम मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इससे भी आपका वर्डपैड सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। क्रॉस करके इसे हम बंद करते हैं और इसका एक और रास्ता है इसको ओपन करने का। कीबोर्ड से आपको विंडो प्लस आर बटन दबानी है। कीबोर्ड में आपको विंडो साइन के साथ एक की मिलती है। विंडो के साथ जैसे ही आप आर बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये रन की विंडो खुल जाती है। अगर आपके इस बॉक्स में यहाँ पर वर्डपैड लिखा हुआ है तो फिर आपको वर्डपैड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस बॉक्स में कुछ और लिखा हुआ है तो उसे आप हटा करके और यहाँ पर वर्डपैड टाइप करेंगे। ध्यान ये रखना है कि वर्डपैड में कहीं पर भी स्पेस नहीं है, तो आपको वर्डपैड पूरा एक साथ लिखना है और इसके बाद या तो आप ओके बटन पर माउस से क्लिक कर दीजिए या फिर आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर दीजिए। इससे भी आपका वर्डपैड खुल जाता है। वर्डपैड को ओपन करने के ये चार मेथड हैं। चार तरह से आप किसी भी प्रकार से आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड की स्क्रीन पर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप पर आपको एक लाइन मिल रही है, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डैश वर्डपैड। इस लाइन को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार पर आपको दो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। फाइल को जिस नाम से सेव किया जाएगा वो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा और सॉफ्टवेयर का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। राइट साइड में आपको यहाँ पर माइनस का निशान मिल रहा है जिसे हम मिनिमाइज कहते हैं और मिनिमाइज पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है नीचे टास्क बार पर जाकर के स्टोर हो जाता है और इसे फिर से खोलने के लिए इस पर दोबारा से एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये सॉफ्टवेयर फिर से फुल स्क्रीन आपके सामने खुल जाता है। इसे आप मिनिमाइज कहते हैं। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है राइट साइड में, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। जब आप इस स्क्रीन को फुल किए हुए हैं तो आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसे हम कहते हैं रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन करने से हमारी जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाती है।
और जैसे ही हम इस पर दोबारा से एक बार क्लिक करते हैं तो फिर से हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाती है। तो जिस समय पर स्क्रीन छोटी होगी, ये बड़ी है, और जिस समय पर स्क्रीन बड़ी है और उसे हम छोटा कर रहे हैं तो इसे हम रीस्टोर डाउन कहते हैं। और जिस समय पर स्क्रीन हमारी छोटी है और आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसे हम मैक्सिमाइज कहते हैं। ठीक है, छोटी स्क्रीन को रीस्टोर डाउन और बड़ी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कहा जाता है। राइट साइड में आपको लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है क्रॉस का, जिस पे आप क्लिक करके वर्डपैड सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको यहाँ पर एक बार मिल रही है, जिस पर आपको सेव करने के लिए फाइल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अंडू के ऑप्शन दिए गए हैं, रीडू के ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आप इस एरो पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके अंदर फाइल नई बना सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं। बाकी इन ऑप्शंस के बारे में अभी बात करेंगे हम। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, इस टूल बार को हम इस जगह से हटा करके जो हमारा रिबन एरिया आ रहा है उसके नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो बिलो द रिबन। अगर हम इसे क्लिक कर देते हैं तो ये टूल बार हमारी नीचे साइड पर डिस्प्ले होने लगती है, रिबन के नीचे। और अगर हम इस पे क्लिक करके शो अबव द रिबन कर देते हैं तो ये टूल बार आपकी ऊपर डिस्प्ले होने लगती है, टाइटल बार पर। ठीक है, तो ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है। ये हमारा जो होम और व्यू दिया गया है, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। होम टैब और व्यू टैब। होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं और व्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके नीचे ये जो पूरी पट्टी आ रही है जिस पर आपको ये सारे ऑप्शंस बने हुए दिख रहे हैं, इसे रिबन कहा जाता है। रिबन पर आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस वर्डपैड के द्वारा दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। रिबन एरिया को हम अपनी तरफ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लीजिए। फाइल ओपन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर के ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने एक फाइल यहाँ पर पहले से बना रखी है, इसका नाम है टेक्निकल अमित जी। टेक्निकल अमित जी फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम सेलेक्ट करना है और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे हमारी यहाँ पर फाइल ओपन हो जाती है। फाइल को ओपन करने के बाद ये जो ऊपर रिबन आपको दिखाई दे रहा है, रिबन एरिया को अगर हम ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन पर क्लिक करने पर रिबन हमारा यहाँ से गायब हो जाता है और इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब हम होम पर क्लिक करते हैं तब हमें ये रिबन के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं और जैसे ही हम बाहर मैटर पर क्लिक करते हैं तो रिबन के ऑप्शंस हमारे गायब हो जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि रिबन हमारा परमानेंटली डिस्प्ले करता रहे, हमें यहाँ पर उसके सभी ऑप्शंस हमें दिखाई देते रहें, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है क्विक एक्सेस टूल बार की और यहाँ मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन के टिक को हटा देना है। जैसे आप इसे हटा देते हैं तो आपके पास सामने रिबन के सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होने लगते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन मिल रहे हैं। ये आपके रिबन के अंदर दिए गए जितने भी ऑप्शंस हैं। नीचे साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिप बोर्ड लिखा हुआ, इसे हम ग्रुप नेम कहते हैं। ग्रुप यानी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी क्लिप बोर्ड ग्रुप में आते हैं। ये वाले जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये वाला जो ग्रुप है इसे पैराग्राफ ग्रुप कहा जाता है। तो ये सभी हमारे ग्रुप नेम कहलाते हैं। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर एक ये स्केल मिल रहा है, इसे हम रूलर कहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में रूलर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग व्यू टैब में जा कर के ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रूलर ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इसका टिक यहाँ पर हटा देते हैं तो ये रूलर यहाँ से गायब हो जाता है और फिर से अगर हम यहाँ पर टिक कर देते हैं तो रूलर यहाँ पर डिस्प्ले करने लगता है। तो रूलर हमारे स्केल है जिससे हम किसी भी मैटर की चौड़ाई को यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा फाइल का टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर हम मैटर को टाइप करते हैं। राइट साइड में आपको ये स्क्रॉल बार मिल रही है, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। इससे आप मैटर को
नीचे शिफ्ट करके देख सकते हैं। ऐसे पेज नीचे शिफ्ट होगा और आपको नीचे का कंटेंट दिखाई देगा। नीचे साइड में आपको यहाँ पर एक लाइन मिल रही है जिस पर हमें यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन मिल रहा है। इस लाइन को स्टेटस बार कहा जाता है। तो नॉर्मल हमारा जो जूम है वो 100% है। जैसे हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो जो जूम परसेंट है वो हमारा बढ़ता जाता है और जो मैटर हमने फाइल पर लिख रखा है वो भी हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। और जैसे ही हम इसे माइनस करते हैं तो ये आपका जूम परसेंट कम होता जाता है। इसे जिस जूम परसेंट को हम मिनिमम जो है वो 10% पर ले जा सकते हैं और मैक्सिमम अगर हम प्लस करके इसको बढ़ाते जाते हैं तो इसे हम 500% तक ले जा सकते हैं। से हम इसे यहाँ से इसे खींच देते हैं तो ये 500% तक जाता है और जब हम इसे कम करते हैं तो ये 10% तक जाता है। तो आप 10% से जूम को कम नहीं कर सकते हैं और 500% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा जूम होता है वो 100% होता है। इसे फिर से हम 100% पर रख लेते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर जो लाइन मिल रही है इस लाइन को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार पर आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है जिसके अंदर आपको सभी सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उनके सिंबल्स हैं। यहाँ पर आप अगर कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको और आप उस पर एक बार क्लिक करते हैं तो वह सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाता है। राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर क्लॉक मिलती है जिसमें आपका डेट एंड टाइम आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको कुछ सिंबल्स मिलते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यदि कंप्यूटर की तरफ से हमें कोई मैसेज दिया जाना है तो वह आपको नोटिफिकेशन एरिया पर यहाँ पर शो करता है। आइए अब इसके ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। वर्डपैड सॉफ्टवेयर में ये जो साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे हम लोग फाइल टैब कहते हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं फाइल टैब पर तो आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है न्यू ऑप्शन। यदि हम अपनी फाइल नई बनाना चाहते हैं तो आप न्यू ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी खाली फाइल यहाँ पर आ जाती है। जब हमें ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी होगी तब हम यहाँ से फाइल टैब में जाकर के न्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद फाइल के अंदर जो भी हमें यहाँ पर मैटर लिखना है उसे हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पर कोई मैटर लिख लेते हैं ये हमने यहाँ पर फाइल में एक मैटर टाइप कर दिया है। अब हम इसे अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो आप इस फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन मिलता है। सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको फाइल का नाम डालना है जिस नाम से आप कंप्यूटर में अपनी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल देते हैं और जैसे नाम लिखने के तुरंत बाद आपको सेव ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी फाइल सेव हो जाती है यहाँ पर आपको फाइल का नाम टाइटल बार पर शो करने लगता है। ये इस तरह से हम अपनी फाइल यहाँ पर बना सकते हैं। इसके पहले हमने जो फाइल बना रखी है स्टार्ट में इस फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और ओपन ऑप्शन पर जा करके अपनी फाइल को हम खोल सकते हैं या अगर हमारी फाइल का नाम यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है तो हम उसे यहाँ पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी डायरेक्ट ओपन हो जाती है या फिर हम ओपन ऑप्शन पर जाते हैं और अपनी फाइल का नाम यहाँ फाइल नेम की जगह पर टाइप करते हैं। जैसे ही आप फाइल के नाम के कुछ अक्षर यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपकी फाइल का नाम यहाँ पर शो होने लगता है। और यहाँ पर एक वर्ड और शो हो रहा है। जब हम फाइल का नाम यहाँ पर लिखते हैं तो .rtf यहाँ पर दिखा रहा है। rtf हमारा वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है जो कि हमें नहीं लगाना पड़ता। जब हम फाइल का नाम डालते हैं तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिक rtf लगा करके सेव करता है। ये हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। ये वर्डपैड की जितनी भी फाइल आप बनाते हैं सभी फाइलों में लास्ट में .rtf लगा होगा। rtf का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वर्डपैड की फाइल को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल कहा जाता है। तो इस लिस्ट से आपको यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाती है।
इस तरह से हम यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आप यहाँ पर फाइल का नाम डाल करके उसे कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है जिसे कहते हैं सेव एज। सेव एज का वर्क होता है किसी भी फाइल की हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करते हैं और इस फाइल को हमने टेक्निकल अमित जी नाम से यहाँ पर सेव करके रखा है। अगर हम इस नाम को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो इस जगह पर हम ये नाम हटा करके दूसरा नाम डाल देंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो फाइल यहाँ पर बनती है वो डुप्लीकेट बन जाती है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ साउंड और इसे मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब इसके बाद यदि मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ तो ओपन की जो लिस्ट आ रही है यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा लिस्ट में तो यहाँ पर आपको साउंड नाम से भी फाइल मिलेगी। ये देखिए लिस्ट में आपको टेक्निकल अमित जी नाम से भी आपको एक फाइल मिल रही है और एक साउंड नाम से भी आपको फाइल मिल रही है। इन दोनों ही फाइलों में सेम कंटेंट लिखा होगा। जिसे आप ओपन करना चाहते हैं वो लिस्ट से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो सेव एज करने पर हमेशा फाइल की डुप्लीकेट बनती है। यहाँ पर आपको सेव एज के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और अदर ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के द्वारा वर्डपैड से हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर हम रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन से फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनती है और वह फाइल वर्डपैड सॉफ्टवेयर की ही होगी। इसे हम अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो कंप्यूटर हमसे फाइल का नाम पूछता है और यहाँ पर हम फाइल का नाम डाल करके सेव कर देते हैं। नीचे आपको यहाँ पर सेव एज टाइप में दिखा रहा है RTF। इसका मतलब है जो फाइल हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं ये वर्डपैड में ही सेव होगी। कैंसिल कर देते हैं इसे। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट के अंदर सेव एज और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट। यदि हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और फाइल का नाम डाल करके सेव करते हैं तो जो फाइल हमारी सेव होगी इससे वह MS वर्ड सॉफ्टवेयर की होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर की यह फाइल होगी। और इसे ओपन करने पर वो वर्डपैड सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर खुलती है। जैसे हम यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं और इस फाइल को हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर नाम डाल करके सेव कर लिया। इसके बाद इस फाइल को MS वर्ड पर ओपन करने के लिए आपको इस फाइल को यहाँ से बंद करना होगा। इसके बाद आप इस स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ लिस्ट में आपको वर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर फाइल में जाकर के इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं, कंप्यूटर करते हैं और ब्राउज करते हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में डेस्कटॉप ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ फाइल के नाम पर हमने जो वहाँ पर नाम दिया था फाइल का वो यहाँ पर टाइप करते हैं। तो हमने फाइल का नाम सीमा रखा था, यहाँ पर वो दिखा रहा है सीमा.docx। docx एक्सटेंशन जो होता है वो MS वर्ड का होता है। तो आपको ये नाम यहाँ पर लिखना है और इसके बाद इसे ओपन करना है। तो ये फाइल आपके MS वर्ड पर ओपन होती है। इस तरह से आप वर्डपैड सॉफ्टवेयर से MS वर्ड की फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर से अपने वर्डपैड सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, वर्डपैड को ओपन करते हैं और हमने जो फाइल बनाई थी टेक्निकल अमित जी उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सेव एज के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर हम इस ऑप्शन से फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन .odt हो जाता है। odt एक्सटेंशन की फाइल
लिब्रे ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर में ओपन होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर नाम का सॉफ्टवेयर है जिस पर आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो इस ऑप्शन से बनती है। इसके नीचे आपको जो ऑप्शन दिया गया है वह है प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यदि आप वर्ड पैड के द्वारा नोटपैड की फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इससे आप वर्ड पैड से नोटपैड की फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया अदर फॉर्मेट्स। यदि फाइल को आप किसी और फाइल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव एज टाइप का बॉक्स है, यहाँ से आप फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आप फाइल को बदलना चाहते हैं। इसके बाद इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट और प्रिंट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू को। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के लिए फाइल के अंदर आपने जो मैटर लिख रखा है, यदि हम यह देखना चाहते हैं कि हम इसे प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं पेज पर तो यह किस प्रकार से दिखाई देगा, तो पेज पर प्रिंट किए बिना हम उसे स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि वह प्रिंट करने पर कैसी दिखाई देगी। उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको फाइल के अंदर जो पेज बन के आएगा वो आपको पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और आप जब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए एक लेंस का साइन बन करके आ रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मैटर बड़ा दिखाई देगा। और फिर से अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैटर आपको छोटा दिखाई देगा। एक स्क्रीन पर आपको एक पेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर इसकी टूल बार आ रही है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज करते हैं तो हमें यहाँ पर अगला पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट करते हैं तो फिर हमें अगले पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। अगर हम एक ही स्क्रीन पर 2 पेजों का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है 2 पेजेस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम 2 पेजों का प्रिंट प्रीव्यू एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को बंद करने के लिए ये ऑप्शन ऊपर आ रहा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। इससे आपका प्रिंट प्रीव्यू बंद हो जाएगा और हम पुराने वाली फाइल के व्यू पर पहुंच जाएंगे। ये ऑप्शन हमारा कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्विक प्रिंट ऑप्शन के बारे में। यदि हमने फाइल को पूरा बना लिया है और हम पूरी की पूरी फाइल को एक ही बार में प्रिंट भेजना चाहते हैं, फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट हमने लिख रखा है बिना किसी चेंज के हम पूरी फाइल को एक बार में प्रिंट भेजना चाहते हैं, तो हम क्विक प्रिंट ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करने से कंप्यूटर हमसे कुछ भी पूछता नहीं है और पूरी फाइल को प्रिंट पर एक ही बार में भेज देता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन पे हम अपने अनुसार प्रिंटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास प्रिंट का बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर सबसे ऊपर आपको मिल रहा है सेलेक्ट प्रिंटर, यानी जिस प्रिंटर पर हमें प्रिंट भेजना है उसका नाम हम इस लिस्ट से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो आप प्रिंटर का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा है जिसके आगे लिखा हुआ है ऑफलाइन। इसका मतलब है कि इस समय पर कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इस जगह पर या तो ऑनलाइन लिख करके आ जाएगा या आपको यहाँ पर रेडी लिख करके आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रिंटर को ऑन कर दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेज रेंज। इसके अंदर आपको ऑल ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर हम यहाँ से प्रिंट भेजते हैं तो वर्ड पैड पर हमने जितने भी पेजेस लिखे हैं सभी पेज एक ही बार में प्रिंट पर चले जाएंगे। यहाँ से ऑल ऑप्शन को क्लिक करिए और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। पूरी की पूरी फाइल एक बार में प्रिंट पर चली जाती है। लेकिन अगर हम इस फाइल के सिर्फ कुछ पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे आपको यहाँ पर पेजेस ऑप्शन दिया गया है। पेजेस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप पेज नंबर बताएंगे। जैसे मुझे दूसरे पेज का प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 2 लिख करके
प्रिंट बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि सिर्फ दूसरा पेज फाइल का प्रिंट होगा। यदि मेरे फाइल में 10 पेजेस लिखे हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे पेज से लेकर के 8वें पेज तक की सभी पेज हमारे प्रिंट होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है और फिर डैश लगा करके 8 लिख देना है। तो कंप्यूटर यहाँ से दूसरे पेज से लेकर के 8वें पेज तक के सभी पेजों को प्रिंट भेज देता है। इसी बॉक्स के अंदर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है नंबर ऑफ कॉपीज, जहाँ पर लिखा हुआ है 1। सभी पेजों का एक एक प्रिंट निकलेगा यहाँ पर। यदि हमें हर पेज की 2-2 कॉपी चाहिए तो हम इसे यहाँ से बढ़ा देते हैं। जैसे हम इसे 2 कर देंगे तो 2 से लेकर के 8 तक के जो पेजेस भेजे जा रहे हैं उनके हर पेज की 2-2 कॉपी यहाँ पर प्रिंट होती है। फिर से ऑल ऑप्शन को हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज ऑप्शन में जो यहाँ पर 2 लिखा गया है, इस तरह से हम जितनी कॉपीज चाहें उतनी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसे हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं 999 तक। अगर हम इस वैल्यू को 999 से ज़्यादा करना चाहें तो ये यहाँ पर फिगर आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉपीज जो आपकी है वो 999 भेजी जा सकती हैं एक बार में। यदि आपको 1000 कॉपी प्रिंट करनी है तो आपको यहाँ पर 2 बार प्रिंट भेजना होगा, क्योंकि एक बार में मैक्सिमम 999 कॉपी ही भेजी जा सकती है। इसके नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कोलेट का। यदि हमने नंबर ऑफ कॉपी को 1 कर रखा है तो कोलेट का ऑप्शन हमारा यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी हम इसको क्लिक नहीं कर पाते हैं। कोलेट ऑप्शन के लिए जरूरी है कि आपकी नंबर ऑफ कॉपीज कम से कम 2 होनी ही चाहिए। तो इसके अगर हम टिक कर देते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर तय किया कि हमें नंबर ऑफ कॉपीज 3 निकालनी है और हमारी फाइल में 3 पेजेस प्रेजेंट हैं, तो आप अगर इस ऑप्शन पर टिक नहीं लगाते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर पहले पेज की 3 कॉपी प्रिंट करता है, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करता है और फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं तो कंप्यूटर हमारे पहला पेज प्रिंट करता है, फिर दूसरा पेज प्रिंट करता है, फिर तीसरा पेज प्रिंट करता है। ये हमारा एक सेट हो गया। इसके बाद कंप्यूटर फिर से पहला पेज प्रिंट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हमारा दूसरा सेट हो गया। फिर कंप्यूटर पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 3 सेट यहाँ पर निकालेगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर 3 दे रखी हैं। इसके बाद आपको ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे प्रिंटर में प्रिंट होने के लिए चला जाता है। कैंसिल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले पेज पे मैटर लिख लेना है और प्रिंट निकालने से पहले आपको पेज सेटअप करना जरूरी है। यदि पेज सेटअप किए बगैर आपने प्रिंट भेज दिया तो आपका मैटर जो होगा वो पेज से कट भी सकता है। तो आप सबसे पहले पेज सेटअप करेंगे, उसके बाद ही आप फाइल को प्रिंट पर भेजेंगे। तो पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिल रहा है पेपर का साइज, और यहाँ सबसे ऊपर आपको पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस प्रकार का प्रिंट होगा। पेपर साइज में आपको यहाँ पर जिस पेज में हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है लेटर। अगर हम लेटर साइज पेज ही यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए तो फिर आपको यहाँ पर यही रखना है। लेकिन अगर हम फोटोकॉपी वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उस पेपर को हम A4 कहते हैं। तो इस लिस्ट से आपको यहाँ पर A4 क्लिक कर देना है। तो अब हमारा जो प्रिंट है वो A4 साइज के अनुसार बदल जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर दिखा रहा है सोर्स, जिसमें लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट। सोर्स ऑप्शन के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं, लेकिन अगर आपके प्रिंटर में कई जगहों पर कागज लगते हैं, यानी कि उसमें मल्टीपल ट्रे हैं जिसमें आप पेपर रखते हैं, तो फिर आप यहाँ से सोर्स में बता सकते हैं कि प्रिंटर को किस जगह से या किस ट्रे से पेपर को प्रिंट के लिए पिक करना है। अगर आपके प्रिंटर में एक ही ट्रे है तो फिर आपको यहाँ पर इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इसी में ही आपको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पहले से सिलेक्टेड है यहाँ पर पोर्ट्रेट, यानी कि जो पेज की ऊंचाई है वो ज़्यादा होगी और पेज की चौड़ाई यहाँ पर कम होगी। यदि हम कोई ऐसा पेज प्रिंट कर रहे हैं
जिसमें पेज की चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर लैंडस्केप ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो पेज जो हमारा होगा वो उसकी चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाएगी और ऊंचाई ये कम हो जाती है। जो पेज आपका होता है वो घूम जाता है। पोर्ट्रेट करने पर ये ऐसे प्रिंट होगा और लैंडस्केप करने पर ये ऐसे प्रिंट होगा। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर पोर्ट्रेट प्रिंट करते हैं, तो हम इसे यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं। राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन इंचेस, यानी जितनी भी दूरी यहाँ पर दी जा रही है वो सभी इंच में कैलकुलेट की जाएंगी। और पेज के किनारे यहाँ पर जो दूरी हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं इसे मार्जिन कहा जाता है। पेज के किनारे से मैटर के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं और ये सभी दूरियां इंच में नापी जाती हैं। तो चारों तरफ से वर्ड पैड के अनुसार एक एक इंच की दूरी छोड़ी जाती है। बाकी हम अपने अनुसार यहाँ पर वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से 2 इंच की जगह चाहते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है इसे हम हटा करके यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर हमारे लिए 2 इंच की जगह लेफ्ट साइड से छोड़ देता है। डिफ़ॉल्ट जो दूरी है हमारी वो 1 होती है, तो हम इसे वापस से 1 कर देंगे। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट पेज नंबर। अगर इस ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है तो हर पेज में कंप्यूटर सेंटर पर पेज के नंबर प्रिंट करेगा। इसकी पोजीशन को हम लेफ्ट या राइट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वर्ड पैड में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रिंट पेज नंबर से हम हर पेज में पेज के नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है सेंड इन ईमेल। यदि हम अपनी फाइल को ईमेल करना चाहते हैं किसी को, तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर में आउटलुक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। आउटलुक सॉफ्टवेयर में हमें अपनी पहले ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना होगा और फिर हम इस फाइल को किसी को भी इस ऑप्शन से ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड से हम देख सकते हैं कि हम कौन सा वर्जन सीख रहे हैं वर्डपैड का। यहाँ पर ये दिखा रहा है विंडोज 7 का इंटरप्राइज एडिशन है और इस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वर्जन 6.1 पड़ी हुई है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका 2009 में आया था और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे बनाया है। क्योंकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम 2009 में लॉन्च किया गया था, इसलिए यहाँ पर हमेशा 2009 दिखाएगा। अगर कोई स्टूडेंट विंडो 10 इसका यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें यहाँ पर 2015 दिखाएगा और जिनके में विंडो 11 पड़ी हुई है उनके में 2009 की जगह पर 2021 शो करेगा। क्योंकि विंडोज़ 11 2021 में रिलीज़ हुई थी और विंडो 10 2015, विंडोज़ 7 आपके सन 2009 में रिलीज़ की गई थी। तो इससे हमें यहाँ पर वर्जन पता चल जाता है कि हम वर्डपैड का कौन सा वर्जन सीख रहे हैं। ओके कर देते हैं इसे। और फाइल का लास्ट ऑप्शन आपका आता है एग्जिट, जिससे हम वर्डपैड सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वर्डपैड का सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो ये हमारा इसका फाइल टैब है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके होम टैब के बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी इसकी वर्डपैड की। धन्यवाद।